2026 में होने वाली असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP परीक्षा की तैयारी कैसे करें। आज हम इसी का एक पूरा सॉलिड प्रोसेस जानेंगे। अगर कोई ALP की तैयारी को शुरू करने के लिए सोच रहा है तो समझिए ये विश्लेषण उन्हीं के लिए है। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि 2026 की ALP परीक्षा की तैयारी करें तो कैसे। सुनने में ये एक बहुत बड़ी चुनौती लगती है, पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। आज हम इसी सवाल का जवाब एक बहुत ही साफ और स्टेप बाय स्टेप शब्दों में जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि कौन सी किताब आपको पढ़ना है। किसी भी तैयारी को शुरू करने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम होता है खुद परीक्षा को समझना। इससे पहले कि कोई भी प्लान बने, ये जानना जरूरी है कि आखिर पहुंचना कहाँ है। सोचिए, अगर मंजिल का ही पता ना हो तो सफर का रास्ता कैसे बनेगा। सबसे पहले इसके पैटर्न को, इसके स्ट्रक्चर को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, मोटी मोटी बात करें तो ALP परीक्षा की पूरी प्रक्रिया 3 बड़े पड़ावों में बटी हुई है। पहला है CBT-1, जो कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, मतलब इसे बस क्वालिफाई करना होता है। इसमें मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स से सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद दूसरा आता है CBT-2। इसके अंदर 2 हिस्से हैं। पार्ट A, जिससे असल में मेरिट बनती है, और इसमें मैथ्स, रीजनिंग के साथ साथ बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग जैसे बहुत जरूरी विषय होते हैं। और पार्ट B, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है और आपके टेक्निकल ट्रेड से जुड़ा होता है। इसमें जो भी आपका टेक्निकल ट्रेड है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और तीसरा आता है CBAT, जिसे साइको एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं। इसमें आपकी कंसंट्रेशन और रिएक्शन स्पीड जैसी चीजें परखी जाती हैं। एक बात जरूर याद रखिए, इन सब की पूरी डिटेल के लिए ऑफिशियल सिलेबस को देखना आप मत भूलिएगा। तो अब जब परीक्षा का ढांचा समझ आ गया है तो अगला कदम क्या है? तैयारी के लिए एक मजबूत ब्लूप्रिंट तैयार करना। चलिए देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट कैसा दिखना चाहिए। देखिए, सफलता का जो रास्ता है ना, वो इन 4 पिलर्स पर टिका है। पहला है सिलेबस पर पूरी तरह से पकड़ बनाना। दूसरा है मजबूत कॉन्सेप्ट, हर एक विषय में, खासकर CBT-2 के बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग जैसे टॉपिक्स में कॉन्सेप्ट्स को एकदम मजबूत करना। तीसरा है लगातार अभ्यास करना, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करें। चौथा है विश्लेषण और रिवीजन करना, अपने प्रदर्शन को एनालाइज करना और बार बार रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। ये कोई एक बार का काम नहीं है, बल्कि ये एक साइकिल है जो पूरी तैयारी के दौरान चलती रहेगी। अब आते हैं आपको क्या करना है। पहले 6 महीने में अपनी नींव बनाने पर लगाइए, सिलेबस को कवर करने की कोशिश कीजिए। फिर अगले 12 महीने कॉन्सेप्ट्स की गहराई में उतरने और हर टॉपिक पर जमकर प्रैक्टिस करने के लिए कोशिश करिए। और आखिरी 6 महीने में सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट, रिवीजन और अपनी कमजोरियों को सुधारने के लिए होने चाहिए। इससे आपको सिलेबस में अच्छी पकड़ हो जाएगा। अब एक और बड़े सवाल पर आते हैं जो लगभग हर उम्मीदवार के दिमाग में घूमता रहता है। तैयारी के लिए किताबें कौन सी पढ़ें? सही स्टडी मटेरियल चुनना है, लेकिन बाजार में तो इतनी सारी किताबें हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो फिर सही किताब का चुनाव किया कैसे जाए? किसी एक सबसे अच्छी किताब के पीछे भागने से बेहतर है ये सीखना कि अपने लिए सही किताब कैसे चुनी जाती है। तो ये रही एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट जिससे आपको बुक खरीदने में आसानी होगी। तो सबसे पहला है नवीनतम सिलेबस के अनुसार होना चाहिए। दूसरा है पिछले वर्षों के हल पेपर, सॉल्व्ड पेपर्स शामिल हों। और तीसरा, भाषा सरल और समझने में आसान हो। अभ्यास के लिए पर्याप्त प्रश्न हो, खासकर टेक्निकल ट्रेड के, सफल उम्मीदवारों या टीचर्स द्वारा अनुशंसित यानी रेकमेंडेड हो। और आपको अच्छे से जानकारी और प्रैक्टिस करना है तो आप ये किताबें पढ़ सकते हैं। गणित यानी मैथमेटिक्स के लिए RS अग्रवाल और S चंद की किताबें पढ़ सकते हैं। सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क यानी रीजनिंग के लिए लूसेंट या अरिहंत पब्लिकेशन का किताब ले सकते हैं और इससे तार्किक सोच विकसित करें और मॉक टेस्ट का अभ्यास करें। सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान 10वीं स्तर की किताब पढ़ सकते हैं। NCERT ऑफ NCERT कक्षा 9-10 की किताबें पढ़ सकते हैं। मूल अवधारणाओं को स्पष्ट करें और नियमित रूप से दोहराएं। बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग यानी बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के लिए IT साक्षरता प्लेटफॉर्म या रुक्मिणी पब्लिकेशन का किताब पढ़ सकते हैं। तकनीकी चित्रों पर ध्यान दें और संख्यात्मक प्रश्नों का अभ्यास करें। सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस के लिए प्रतियोगिता दर्पण या मनोरमा ईयरबुक की किताब ले सकते हैं। दैनिक समाचार पत्र पढ़ें और मासिक पत्रिकाओं का अनुसरण करें। अच्छा, तो हमारे पास एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट है। सही किताबें चुनने का तरीका भी पता है, लेकिन एक चीज है जिसके बिना यह सब कुछ अधूरा है, और वो है सफलता के लिए सही माइंडसेट। इसे अपनी तैयारी का मंत्र बना लीजिए। 2 साल का सफर है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना, कुछ दिन बहुत ज्यादा पढ़कर फिर छोड़ देने से कहीं ज्यादा बेहतर है। रोज की छोटी छोटी कोशिशें ही आखिर में जाकर एक बड़ा नतीजा देती हैं। ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है। इसमें तेज भागने से ज्यादा जरूरी है लगातार दौड़ते रहना। धैर्य यानी पेशेंस आपका सबसे बड़ा साथी होगा इस सफर में। तो अब एक पूरा नक्शा सामने है।
सही औजार कैसे चुनने हैं ये भी पता है, और सबसे जरूरी सही सोच क्या होनी चाहिए ये भी हम समझ चुके हैं। तो अब आखिरी सवाल सिर्फ एक ही बचता है, क्या आप इस सफर के लिए तैयार हैं? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो ये वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।